Okay, Assalamu alaikum guys. Today once again I'm in front of you, and today the thing which I have brought for you people, that is about the types of verb. Previous lecture में आपको याद होगा कि मैंने आपको चंद टाइप्स पढ़ाई थी और बेसिक इंट्रोडक्शन भी वर्ब का मैंने आपको दिया, और मैं आज चंद और टाइप्स आपके सामने रखूँगा विच विल डेफिनेटली हेल्प यू. तो आइए बढ़ते हैं आगे, और आज जो टाइप मैं आपके सामने रखूँगा वो है ट्रांजिटिव वर्ब. ट्रांजिटिव वर्ब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं आपके आगे. ये है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी एक्सप्लेन. ट्रांजिटिव वर्ब always needs an object, and without object it doesn't give it does not give कंप्लीट मीनिंग. जैसे कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा कि वर्ब का काम तो बेसिकली यही है कि आपको एक जुमले में एक्शन को दिखाए. डेफिनेटली एक्शन ये भी दिखाएगा आपको, लेकिन वर्ब की मुख्तलिफ टाइप्स हैं. जब आप डिक्शनरी को खोलते हैं, कंसल्ट करते हैं किसी वर्ड को, सो दैट वेरी मूवमेंट यू विल डेफिनेटली फाइंड डिफरेंट वर्ड्स इन फ्रंट ऑफ ग्रामेटिकल पोजीशन इन फ्रंट ऑफ डिफरेंट वर्ड्स. हर वर्ड के आगे ग्रामेटिकल पोजीशन दी होती है कि ये वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रैवलिंग वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है. बिल्कुल इसी तरह ट्रांजिटिव वर्ब के आगे भी ट्रांजिटिव या टीवी लिखा होता है, यानी ट्रांजिटिव वर्ब. अब ये क्या है? मैंने बताया कि दैट इज़ द वर्ब विच ऑलवेज नीड्स एन ऑब्जेक्ट. अगर इसमें ऑब्जेक्ट आप नहीं रखेंगे तो इसका मतलब कभी भी कंप्लीट नहीं होगा. वो कैसे? लेट मी गिव एन एग्जाम्पल. आई से आई एम ईटिंग. नाउ देर आर सो मैनी थिंग्स टू ईट. मैं कहता हूँ ये ट्रांजिटिव वर्ब है. क्यों? क्योंकि द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज स्टिल वैकेंट. ये खाली है और ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है. देर आर सो मैनी थिंग्स टू ईट. खाने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन जब तक आप उस चीज़ को मेंशन नहीं करेंगे द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस विल नेवर बी क्लियरर. तो मैं कहता हूँ आई एम ईटिंग राइस. अब इसका मतलब क्लियर हुआ, और ये जो आपका ट्रांजिटिव वर्ब था ये इसके बगैर अधूरा था, और साबित ये हुआ कि इट ऑलवेज नीड्स एन ऑब्जेक्ट. जब हमने ऑब्जेक्ट लगाया तो इस वर्ब का मतलब क्लियर हो गया. लेट मी गिव वन मोर एग्जांपल. आपके सामने एक और एग्जांपल रखता हूँ. She has cleaned या she has cooked. She has cooked. Now there are so many things to cook. बहुत सारी चीज़ें पकाने के लिए, लेकिन इस वक्त जो वो पका चुकी है वो जगह खाली है. It means unless or until we mention object, the meaning of this word will not be clearer. तो यहाँ पर हमने क्या करना होगा? ऑब्जेक्ट लगाना होगा, और यहाँ पर जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट लगाऊंगा द मीनिंग विल गेट क्लियरर. मैं कहता हूँ शी हैज़ कुक्ड फूड या शी हैज़ कुक्ड बिरयानी. तो जो ही मैंने ऑब्जेक्ट लगाया तो इसका मतलब क्लियर हो गया. आई वुड लाइक टू गिव यू वन मोर एग्जांपल. आई या दे प्लेड. They played. This is your transitive verb, and once again the place of your object is vacant. ये खाली पड़ी हुई है, इधर कुछ भी नहीं है. So will I have to place something over here? कहने का मतलब ये है कि आपको अब ऑब्जेक्ट लगाना ज़रूरी है. अब बहुत सारी गेम्स हैं जो इंसान खेल सकता है. तो दे प्लेड कौन सी गेम है? व्हाट डिड दे प्ले? क्या खेला उन्होंने? मैं कहता हूँ दे प्लेड क्रिकेट. तो जो ही आपने क्रिकेट को मेंशन किया द मीनिंग बिकेम क्वाइट क्लियरर एंड इट सपोर्टेड दिस verb. So it proved that transitive verb is the verb which cannot give complete and clear meaning without an object, or in the absence of object it cannot give complete and clear meaning. तो यहाँ तक आज के लिए बहुत है. Inshallah in my next vlog I will definitely go and we will have something else.